अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे को 26 दिन बीत चुके हैं। इस हादसे से जुड़ी खबरें तो पुरानी हो चली है, लेकिन अपनों को खोने वालों के जख्म अभी भी हरे हैं। इस हादसे के बाद लोग अपनों के चली जाने को ऊपर वाले की मर्जी मानकर अपने मन को बहलाने की कोशिश ही कर रहे थे। इसी बीच खबर मिली कि घटनास्थल पर मौजूद टीम को यात्रियों के कुछ और अवशेष मिले हैं। इस खबर के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि जिन यात्रियों के अवशेष टीम को मिले हैं, उनके परिजनों को दोबारा उनका अंतिम संस्कार करना होगा। हालांकि अब खबर आई है कि इन बचे हुए अवशेषों का अंतिम संस्कार गुजरात सरकार की ओर से कर दिया गया है। बताते चले, इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई, उनके शव बहुत ही बुरी हालत में बरामद हुए थे। शव बुरी तरह जल चुके थे, क्षत विक्षत हालत में थे। पहले तो अपनों को आखिरी बार भी न देख पाने का गम, फिर उनका अंतिम संस्कार। यकीनन ये परिस्थितियां किसी के लिए भी आसान बात न होगी। और इसके बाद ये खबर मिलना कि उनके परिजनों के कुछ और अवशेष मिले हैं। ऐसे में परिजनों को इस दर्द से बार बार गुजरना ना पड़े, सरकार ने परिजनों की अनुमति लेकर उनके परिजनों के अवशेषों का अंतिम संस्कार कर दिया। मामले में गुजरात सरकार की ओर से बताया गया कि परिजनों को जानकारी दी थी कि उनके मृतक परिजनों के शवों के कुछ और भाग घटनास्थल से बरामद हुए। इसके बाद परिजनों ने उन्हें अंतिम संस्कार करने के लिए अनुमति दे दी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बता दें, बीते 12 जून को देश के इतिहास में सबसे भयानक विमान हादसों में से एक ये हादसा हुआ था। इस हादसे में तकरीबन 270 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जब इस विमान हादसे की खबर सामने आई तो विमान में सवार यात्रियों के परिजनों की बस एक ही दुआ थी कि कैसे भी करके उनके अपने बच जाएं। हालांकि हादसे में एक परिवार को छोड़कर सभी परिवारों के हाथ निराशा ही लगी। बता दें, विमान में सवार 242 यात्रियों में से केवल एक को छोड़कर सभी को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस विमान हादसे में अपनों को खो देने का गम ही लोगों के लिए सबसे मुश्किल बात नहीं थी। मुश्किल बात थी उनके शवों को आखिरी बार देख पाना। हादसे के बाद लोगों को अपने परिजनों के शवों का इंतजार था। इसके लिए कुछ लोगों को घंटों तो कुछ लोगों को कई दिनों का इंतजार करना पड़ा। जब डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया पूरी हुई, तब जाकर परिजनों को अपनों के शव सौंपे गए। इनमें से ज्यादातर शव क्षत विक्षत हालत में थे। ज्यादातर शव ऐसी स्थिति में थे कि वो बुरी तरह जल चुके थे और डीएनए टेस्ट ही उनकी पहचान का आखिरी रास्ता था। इसे भी ऊपर वाले की मर्जी समझकर परिजनों ने अपनों का जैसे तैसे अंतिम संस्कार किया। इसके कुछ ही दिनों बाद खबर मिली कि टीम को घटनास्थल से कुछ और अवशेष बरामद हुए हैं। इन अवशेषों की डीएनए पहचान के बाद गुजरात सरकार ने मृतकों के परिजनों से संपर्क किया। इसके बाद परिजनों ने सरकार को अंतिम संस्कार की अनुमति दे दी। अनुमति मिलने के बाद अस्पताल अधीक्षक, फॉरेंसिक मेडिसिन के एचओडी, मेडिकल ऑफिसर, रेजिडेंट डॉक्टरों और कई पुलिस वालों की उपस्थिति में अवशेषों का अंतिम संस्कार किया गया। मामले की जानकारी देते हुए गुजरात स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि डीएनए के सैंपल लेने के बाद परिजनों को बताया गया था कि उनके परिजनों के शवों की कुछ और भाग भी भविष्य में मिल सकते हैं। इसके बाद 26 शवों के सैंपल बरामद किए गए थे। परिजनों को इसकी जानकारी दी गई थी। प्रशासन की ओर से जानकारी मिलने के बाद 26 में से 7 परिजन अस्पताल आए और अपने परिजनों के शवों के हिस्से अपने साथ ले गए। इसके बाद बचे हुए 19 के परिजनों ने सरकार को अंतिम संस्कार की अनुमति दे दी। इसके बाद सरकार की ओर से उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये भी जानकारी दी गई कि इन तमाम शवों के अवशेषों में से एक अवशेष को दफनाया गया। इस घटना की जानकारी देते हुए प्रशासन ने बताया कि 19 में से 18 शवों को अलग तरह से, जबकि एक शव को दफनाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। बताया गया कि अवशेष जिस यात्री का था वो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। ऐसे में उनका अंतिम संस्कार इस्लाम धर्म के अनुसार किया गया।